ब्रेकिंग जैन न्यूज। गुरुदेव आपके श्री चरणों में नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज के श्री चरणों में इच्छामी। ये गुरुदेव हमारा इंदौर का चिंतन बाकी वाला क्लब है और इसमें मस्ती भरा महफिल, हर महीने संगीत का कार्यक्रम होता है, साथ में समाज सेवा का भी कार्यक्रम हम सब मिलके करते हैं। हर वर्ग, हर समाज, चाहे पंजाबी हो, मराठी हो, गुजराती हो, सरदार हो, सब इस कार्यक्रम में रहते हैं और सब शंका समाधान कार्यक्रम को भी देखते हैं और सब आपके श्री चरणों में नमोस्तु करना चाहते हैं। बोले मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। और चिंतन क्लब की तरफ से हमारे मित्र जो कि व्यवसायी हैं, श्री विकास गुप्ता जी एक प्रश्न आपके श्री चरणों में रखेंगे गुरुदेव। धन्यवाद चिंतन जी। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज नमोस्तु। आपके चरणों में सादर वंदन। कृपया कर आप हमें मार्गदर्शन प्रदान करें कि आधुनिक तकनीक के साथ जीवन जीने में क्या लाभ और हानि है। इसके साथ ही कृपया यह भी हमें मार्गदर्शित करें कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग में हमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है एवं हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। आपके मार्गदर्शन से हम सब को लाभ होगा और कृतार्थ होंगे। धन्यवाद। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की। आधुनिक तकनीक से हमारे जीवन को क्या हानि है या लाभ। मैं कहता हूँ, यदि हमने जीवन जीने की सही तकनीक अपना ली तो आधुनिक तकनीक से केवल लाभ ही लाभ है, कोई हानि नहीं। तकनीक की आलोचना करना कतई उचित नहीं है। आप तकनीक को अपनाइए, पर उस तकनीक को तैयार करने वाले को सदैव याद रखें। तकनीक से बड़ा तकनीशियन है, समझ गया। हमने अपने जीवन के लिए तकनीक को ईजाद किया है, पर विडंबना ये है कि हमने जीवन को तकनीक के लिए बर्बाद करना शुरू कर दिया। तकनीक हमारे जीने के लिए है, हमारा जीवन तकनीक के लिए नहीं है। पहली बात। अभी मैंने कहा कि जीवन जीने की तकनीक का पता होना चाहिए और जीवन जीने की तकनीक में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक शब्द, औचित्य बोध, इस टेक्निक को अपना लो। औचित्य बोध यानी उचित अनुचित का विवेक यदि हमारे अंतर मन में प्रकट हो गया तो हम हर तकनीक का सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं। अभी ये कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में भी टेक्नोलॉजी का उपयोग है ना, है ना? पर लोग इससे लाभान्वित तो हो रहे। सिरे से तकनीक की आलोचना करना कतई उचित नहीं, पर हर अच्छाई के साथ बुराई पनपती है, अच्छाई की ओट में बुराई पलती है। अभी हमारे ऊपर है कि हम उसका क्या उपयोग करते हैं। हमारे पास दिया सलाई है, चिराग भी जला सकते हैं और किसी बस्ती में आग भी लगा सकते हैं। इसमें दिया सलाई का दोष है या प्रयोक्ता का? बोलिए, प्रयोक्ता का। तो तकनीक अपनी जगह है और तकनीक आज ही नहीं, पुरातन काल में भी थे। रावण पुष्पक विमान से चलता था, वो तकनीक ही था। जब जब तकनीक का दुरुपयोग हुआ उसने हमें राक्षस बनाया है और जिसने तकनीक का सदुपयोग किया वो राम बने हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम सदुपयोग करें, जीवन की तकनीक को समझे। जहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सवाल है, आपने इसके संभावित नुकसानों के बारे में पूछा है और उससे बचने के लिए अपेक्षित सावधानी की बात की। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ जाने के बाद हम भी आर्टिफिशियल बन जाएंगे। एक वाक्य में हमारे जीवन की जो अंदर की संवेदनाएं हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी।
और जब जिस दिन मनुष्य की संवेदना समाप्त हो जाएगी उस दिन आदमी आदमी नहीं रहेगा। मुझे तो ऐसा भी दिखता है कि आने वाले दौर में जब ये चरम पर पहुंचेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि आदमी ही आदमी के खून का प्यासा बन जाए। स्थिति भयावह होगी। मैं समझता हूँ विश्व भर के चिंतक इस पर अपना अभिमत प्रकट करते रहे होंगे और हम उस अभिमत को गंभीरता से समझे, उसके आने होने वाले परिणामों पर विचार करें। और मैं भावना भाता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस पर व्यापक विचार विमर्श हो और उस व्यापक विचार विमर्श के साथ कुछ ऐसे प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए जिससे इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुष्प्रभाव मानव समाज पर न पड़े।